बयान से साफ है कि पुतिन अमेरिका से संबंधों में सुधार के लिए बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों में अभी इतनी गर्मजोशी नहीं है कि रूस अमेरिका किसी संधि या समझौते तक पहुंच सके। ऐसे में एक्सपर्ट्स को डर है कि जब तक रूस अमेरिका संबंधों में सुधार होगा, उससे पहले ही यूक्रेन जंग यूरोप तक फैल चुकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूरोपियन यूनियन के ने यूक्रेन के लिए अपने वॉर प्लान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। बेल्जियम में हुई यूरोपियन यूनियन देशों की बैठक में यूरोपियन कमीशन ने प्रस्ताव रखा है कि यूरो क्लियर बैंक के पास फ्रीज रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाए। इन संपत्तियों से होने वाली आमदनी की दूसरी किस्त यूक्रेन को देने की तैयारी। यूरोप यूक्रेन को बड़ा फंड देने की तैयारी में है और रिपोर्ट है कि यूक्रेन में हथियार खरीद में बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। यूक्रेन के एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हथियार 30 से 70% ज्यादा दामों पर खरीदे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से यूक्रेनी कंपनियों के अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। ड्रोन जंग का सबसे आधुनिक, सुरक्षित और कारगर हथियार है। युद्ध के मोर्चे पर रूस और यूक्रेन की फौज ये साबित कर चुकी है। ये सिस्टर ड्रोन एक फौजी से ज्यादा तबाही मचाते हैं। युद्ध में गिरा दिए जाएं या नष्ट हो जाएं तो ज्यादा नुकसान नहीं होता और कई किलोमीटर दूर कंट्रोल रूम से चलाने वाले भी सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को ड्रोन खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर मदद देती रही है और इसी मदद की बदौलत यूक्रेन ड्रोन प्रोडक्शन में पूरे यूरोप से आगे निकल चुका है। यूक्रेन के पास कई तरह के हल्के और कामिकाज़े ड्रोन हैं। अब यूरोप के देश आने वाली जंग की तैयारी में यूक्रेन के इस महारत का फायदा उठाना चाहते हैं। यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ साझा ड्रोन प्रोडक्शन का सौदा कर चुके हैं। यूक्रेन को नए ड्रोन बनाने के लिए EU देश फंड जारी करने वाले हैं। यूक्रेन में बनने वाले ड्रोन यूरोपीय देशों को भी सप्लाई किए जाएंगे। यूरोप के देशों का प्लान है कि आने वाली जंग में ड्रोन ही सबसे कारगर हथियार होंगे। और यूक्रेन की मदद से ड्रोन का जखीरा बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए 27 अक्टूबर को बेल्जियम में यूरोपियन कमीशन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन सहित कई देश शामिल हुए। बैठक का एजेंडा था यूक्रेन का ड्रोन प्रोडक्शन और ड्रोन तकनीक खरीद के लिए फंड देना। यूरोपियन कमीशन ने कहा कि रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों से यूक्रेन को फंड दिया जाना चाहिए। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वीवर ने इस पर आपत्ति जताई है। वीवर ने कहा है कि संपत्तियों को यूरो क्लियर बैंक के पास सुरक्षित रखा जाए। वीवर ने यह भी कहा कि इस संपत्ति को रूस को लौटाया नहीं जाएगा। यदि रूस यूक्रेन के नुकसान की भरपाई करता है तो संपत्तियों को मुक्त किया जा सकता है, जबकि यूरोपियन यूनियन के देश चाहते हैं कि यूक्रेन को रूस संपत्तियों से मिले फंड की नई किस्त जारी की जाए। जिससे यूक्रेन को बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और ड्रोन प्रोडक्शन करने में मदद मिल सके। यूरोप इससे पहले भी यूक्रेन को हथियारों की खरीद के लिए फंड जारी कर चुका है।
सितंबर 2025 की रिपोर्ट है।